जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक तो अस्पताल में है, टच पे रहते होंगे लगातार, वो अलग बात है। तो जंतर मंतर ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो अभिजीत दीप के जो हैं सीजेपी के, वो मंच पर तो वही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग, अभी हमने आज अपने रिपोर्टर्स वहाँ पर जो थे उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे तो वो 3 प्रकार के लोग हैं। एक आम आदमी पार्टी के, दूसरा उन्होंने बताया लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी के, और तीसरा उन्होंने बताया ये चंद्रशेखर नगीना वाले सांसद जो हैं, इंडिपेंडेंट, जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, दलित नेता जो हैं वो। तो ये 3 लोग हैं फोर्सेस जो वहाँ पर काम कर रही हैं। और ब्रेन बिहाइंड दिस या स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की सलाह मशवरा या उनके लोग जो थिंक टैंक के लोग जैसे लगे होते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी के लगे हुए हैं। ये सब जगह से पता करने पर यही बात पता चल रही है। तो मैं फिर इसी सवाल पे जा रहा हूँ, वो लोग तैयार हो जाएंगे क्या कि चलो भाई उठ जाओ, खत्म हो गया, जो मांगा था मिल गया? तो उनका तो पर्पस सॉल्व नहीं होता ना इतने भर से। बिल्कुल सौरभ, और वो तो एकदम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आज ही फतेहपुर सिकरी के बीजेपी के सांसद हैं राजकुमार चार, वो आगरा में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय इकाई के और आसपास के स्थानीय इकाई के कौन कौन से लोग इस प्रोटेस्ट में, उनका वीडियो दिखा के बता रहे थे कि ये तो देखिए, ये तो वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अपोजिशन को लगा, जो कि किसी भी अपोजिशन के दल के तौर पे स्वाभाविक सी बात होती है कि वो ऐसे मौके की तलाश में रहेंगे। उस मौके की तलाश को उठाकर ये दबाव, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, तो एक सेंटिमेंट ऑलरेडी किसी के दिल में भी रहेगा कि भाई स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम पेपर लीक होना ये अपने आप में सुन के ही बहुत शर्मनाक और ख़राब चीज़ें लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये स्टूडेंट्स के हिसाब से सौरभ देखिए कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर दोबारा एग्ज़ाम हो गया। ऐसा नहीं है कि उनकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, जिनको कम्पीट करना था वो कम्पीट किए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आज मेरी तैयारी बड़ी अच्छी थी और उसके बाद हमको 35 दिन का और टाइम मिल गया तो मेरी तैयारी ख़राब हो गई। जंतर मंतर जाते कितने लोग थे? बिल्कुल, प्रदर्शनकारी कितने होते थे वहाँ एवरेज डे पर? वो तो हमने पहले ही आपको बताया, उसका तो बड़ा सीधा सीधा सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो ये आते हैं अमेरिका से, उसके बाद ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन मिलेगा, वो नहीं मिलता है अभिजीत दीप के। फिर सोनम वांगचुक को सीजेपी पार्टी दिख जाती है, वो इतने में नीट पेपर लीक हो जाता है, वो अनशन पर बैठ जाते हैं, तब भी वहाँ लोग नहीं आते। वो तो जब अस्पताल भेजा गया उनको पुलिस ने, जब उठा करके वहाँ से, उसके बाद, और वो भी इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट चलने वाली थी। सौरभ, अगर पार्लियामेंट का सेशन 20 के बजाय 10 तारीख को होता तो ये भीड़ तब आती। अगर पार्लियामेंट का सेशन 20 के बजाय 25 तारीख को होता तो ये भीड़ तब आती। ये तो प्लानिंग थी ना। जैसे अगर चंद्रशेखर लगे हैं भीम आर्मी के या आम आदमी पार्टी के लोग लगे हैं, तो उनको पता है ना कि सेशन से जस्ट पहले ये माहौल बनाना है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, मीडिया अटेंशन आए, लोगों की नजरें जाएं, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो, देश के बाहर भी। तो वो तो स्ट्रेटेजिक था। जैसे सरकार के भीतर आज भी हमने पूछा कि क्या आप लोगों को पहले ये बात करनी चाहिए थी, ये सब कुछ कर लेना चाहिए था। बहुत लोगों को लग रहा है ना भाई, अब सोनम वांगचुक से अब बात कर रहे हो तो बहुत पहले कर लेते। उसमें सीधे सीधे यही जवाब आया कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन हम लोग भी समझते हैं, ये कुछ भी कर लें आप, इनको इस सेशन तक खींच कर लेकर जाना था, करते ही करते। और सेशन से पहले तो ये लोग मुद्दा, कोई भी अपोजिशन पार्टी, बीजेपी भी इस काम को करती थी जब वो अपोजिशन में होती थी, कि आप मुद्दे की तलाश में रहते हैं। वो तलाश यहाँ पे आके पूरी हुई, तो इसके सारे दबाव बनाने की कोशिश है। उस दबाव में कहीं सत्ता पक्ष के लोग वाकई दबाव में नजर आ रहे हों, ये लग नहीं रहा है सर। वो तो बस मौके की तलाश में है कि कब डिबेट हो पार्लियामेंट में, फिर हम लोग धज्जियां उड़ाएं। नहीं, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट का क्या करेंगे भाई? ये रोज लड़के निकल आते हैं। कल भी जो है शाम से लेकर के रात तक काफी हंगामा होता रहा, पुलिस वालों को मारा, तोड़फोड़ भी हुई है सब जगह, परसों भी हुआ। ये किसी भी सरकार के लिए पहली बात तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, ठीक। दूसरी चीज की कोई भी सरकार ये नहीं दिखा सकती कि हम आम जनभावना के लिए बेपरवाह हैं। अन्यथा सरकारों की आमतौर पर प्रवृत्ति रहती है कि अहंकार उसमें हावी रहता है, तो और ज़्यादा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए कि आप उस चीज़ को ना दिखाएं। बीजेपी उसी का फूंक फूंक कर ध्यान में रख रही है उनकी सरकार। वो इस बात को लेकर बहुत एकदम से निश्चिंत हैं कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली बैकिंग वाला प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके सहारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे कनेक्ट ना हो जाएं, उनका इमोशन हर्ट ना हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बातचीत, मुलाकात, अपील, ये सारी चीज़ें उस लिहाज से की जा रही हैं।